माननीय न्यायालय ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया है। दे हैव टेकन इट वेरी सीरियसली। और उनका कहना था कि ये किसी छोटे मोटे अनभिज्ञता से, इग्नोरेंस से नहीं हो सकता है। इसके पीछे कुछ गहरी साजिश लग रही है, कोई षड्यंत्र लग रहा है। तो वैसी स्थिति में मामले का जांच होना चाहिए, किसने ऐसा किया। एक अपोलॉजी, सिंपल अपोलॉजी से भी माननीय न्यायालय ने कहा कि उससे काम नहीं चलेगा। लेकिन इसमें बार के सभी लोगों का, जो भी सीनियर लीडर्स हैं बार के, उनका और माननीय सॉलिसिटर जनरल साहब का, उनका भी रोल बहुत ही पॉजिटिव रहा। उन्होंने भी कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और इसमें हम भी जांच करेंगे कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व्ड हैं। जो भी लोग इन्वॉल्व्ड हैं उनको जो सज़ा होनी चाहिए या जो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए वो होगा। सर, और माननीय न्यायालय ने इस मामले को फिर 11 मार्च के लिए रखा है। इन द मीन टाइम अगर सरकार कोई रिपोर्ट देगी, एनसीईआरटी कुछ कहना चाहेगी तो वो अपनी बात को रखेगी। सर, ये बताइए कि जिस तरीके से चीफ जस्टिस ने भी कहा कि यहाँ पर एक डीप कॉन्स्पिरेसी नज़र आती है। एनसीईआरटी इतना पुराना संस्थान है और इस तरीके का अध्याय जो बहुत ही सेलेक्टिवली जुडिशरी को डिफेम करता है, इसको लेकर आपको लगता है कि बहुत सोचे समझे तरीके से ये किया गया है? नहीं, इस बात को माननीय न्यायालय भी समझ रही थी। इस बात पर माननीय सॉलिसिटर जनरल ने, जो सरकार का जो पक्ष रखते हैं, उन्होंने भी कहा कि मामला गंभीर लगता है और इतनी आसानी से और इतना किसी इग्नोरेंस की वजह से ये नहीं हो सकता है। इसलिए इसके पीछे जो भी कुछ है वो सब पता करेंगे, माननीय न्यायालय भी पता करेगा और उसके बाद जो लोग इसमें इन्वॉल्व्ड हैं एक्टिवली, उनके खिलाफ जो एक्शन होना है वो होगा। सर, देश भर के वकीलों की सबसे करने से इनकार कर दिया कोर्ट ने। हाँ, जो सिंपल अपोलॉजी आज उन्होंने दिया था उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया कोर्ट ने। और माननीय सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि हम एक थॉरो अपोलॉजी तैयार करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे 11 मार्च को। अब उस पर विचार विमर्श होगा। सर, आप देश भर की सबसे बड़ी वकीलों की संस्था के हेड हैं। पूरे देश भर से कैसी प्रतिक्रियाएं खास करके आ रही थी, क्योंकि जो वकील हैं वो लोगों से भी मिलते जुलते हैं। किस तरीके का रिस्पांस और किस तरह की बातें आ रही थी जिस पर आप लोगों ने संज्ञान लिया? नहीं, देखिए, बार बेंच में तो आक्रोश था ही, लेकिन बार भी जो इस इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, बार और बेंच दोनों, तो बार को भी ये बात अच्छी नहीं लगी थी। कल परसों भी हमसे कुछ लोगों ने प्रश्न किया था, तो मैंने कहा था कि ये बहुत ही आपत्तिजनक है या ऐसी ढंग का चैप्टर नाबालिग बच्चों के सामने ये परोसना या देश के सामने ये परोसना बड़ा ही अनुचित है और इसका कहीं से कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो बार भी इस पर आक्रोशित था और बार आक्रोशित है। सर, सभी किताबें हटा ली जाएंगी? कोर्ट ने आदेश तुरंत दिया? हाँ, तुरंत आदेश दिया है कोर्ट ने कि सारी किताबें हटा ली जाएं। जो भी डिजिटल मीडिया के वजह से या डिजिटल माध्यम से जो भी ये परोसा गया है, सबको तुरंत वापस किया जाए।